गुरु गीता तीसरा अध्याय। शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का मैं वर्णन करता हूं। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में, नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। श्मशान में बिल्व, बट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधःपतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य हैं। समग्र धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूं। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह आदिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय हैं। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री से विमुख, परस्त्रीगामी, ऐसे बुद्धिशून्य लोगों को मेरा यह आत्मप्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। शिष्य के धन को
अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूं। जो चतुर हों, विवेकी हों, आध्यात्म के ज्ञाता हों, पवित्र हों तथा निर्मल मानस वाले हों, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले ब्राह्म लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म, मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए।